हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि यानी टॉरस साइंस के वालों के लिए जिनका भी मून साइन टॉरस है या एसेंडेंट टॉरस है या वो 12 मई 13 मई से लेकर के 12 जून के बीच में जिनका बर्थ हुआ है पूरे वर्ल्ड में। उनके लिए हम बात करेंगे कि ये जो सैटर्न अभी उनके नवम भाव में आया है और मार्गी हुआ है 29 सितंबर से, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब सैटर्न इतने दिन बाद आया है भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में ये अभी दरवाज़ा खुलने का वक्त आ गया है। आप ये समझिए कि जो भी ब्लॉकेज रेट्रोग्रेड में था, ये वक्री स्थिति में जो थी कि भाग्य रुका हुआ था, और एक्चुअली में बैकवर्ड में जो काम चल रहा था कि भाग्य खुलने का जो समय के लिए जो बैकवर्ड में इनका काम चल रहा था वो अब पूरा हो चुका है। और जिन जिन लोगों ने अपने कर्मों के अनुसार अच्छा अच्छा फल किया है उनको अब भाग्य खुलने का समय आ गया है, और इसकी दृष्टि इनकम भाव पे पड़ेगी, उसके बाद पराक्रम भाव पे पड़ेगी और छठवें भाव पे पड़ेगी। तो वहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर वही बात है कि अगर आपके सैटर्न का पोजीशन प्लैनेटरी जो आपके कुंडली में सही है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मेन ये है कि अभी सैटर्न की डिग्री थोड़ी कम है, तो भाग्य अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। ये वक्त है आपका कि आप जो भी काम किए हैं पास्ट में, अच्छा या बुरा, उसका रिवार्ड मिलने का समय आ गया है। आपने अच्छा कर्म किया है तो भाग्य उसी तरह से पूरा खुलेगा और आपको अच्छा अच्छा रिवार्ड मिलेगा। और अगर आपने उस तरीके से काम नहीं कर पाए हैं, एवरेज किए हैं या बिलो एवरेज किए हैं, तो उसी तरह से आपको रिवार्ड मिलेगा। तो ये तो इंडिविजुअल कुंडली के देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपकी दशा महादशा क्या है और आपने कैसा कर्म किया है, उसके अनुसार आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, उस पर ये डिपेंड करेगा। अब मेन बात यह है कि वृषभ राशि जो होती है वो थोड़ी वो होती हैं कि वो अर्धी राशि है, सांसारिक राशि है। उनको कॉमर्शियल इंटरेस्ट और धीरे धीरे कैलकुलेटिव भी होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और मेहनती काफ़ी होते हैं, काफ़ी अपना वर्क लोड ले सकते हैं। तो अगर आपका जो लगन मजबूत है और आपका लगन का स्वामी भी मजबूती अवस्था में है, उच्च का है, तो आप अच्छे से अभी मेहनत करेंगे। भाग्य खुलने का समय आ गया है, क्योंकि ये अगले जो 2 वर्ष हैं आपको अभी धीरे 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 भाग्य खुलेगा। उसके बाद कर्म स्थान में जाएगा। जो भाग्य खुलेगा तो जो आपको रिजल्ट उसका मिलेगा, आप कौन सा और आगे कर्म करेंगे, वो आपको वो उसका रिजल्ट अगले 2.5 साल में फिर मिलेगा, जब एक्वेरियस में जाएगा ये सैटर्न। तो ये आपके लिए अच्छा समय है। मैं ये कहूँगा कि ये बुरा समय नहीं है, बिल्कुल अच्छा समय है। और दूसरी बात यह है कि राहु जो है आपके साइन में आया हुआ है और केतु आपके सप्तम भाव में आया हुआ है, और ये दोनों उच्च की स्थिति में है। बृहस्पति अपने घर में बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। तो कहीं से भी कोई रोड़ा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सब जगह से आपकी मतलब कि बल्ले बल्ले, मैं बोल सकता हूँ बल्ले बल्ले ही है। और आप ये बस आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना यूटिलाइज करें और कितना मैक्सिमाइज इससे बेनिफिट करें। हाँ, जिन लोगों की दशा महादशा अंतरदशा थोड़ी ख़राब चल रही है, तो उनको थोड़ा हो सकता है कि वो अंतरदशा जब ख़त्म हो जाए या महादशा वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो तो ख़त्म हो जाए, उसके लिए वेट कर सकते हैं, या उसमें थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा। अगर फेवरेबल नहीं हो तो, अगर वो भी फेवरेबल है तब तो क्या बात है, फिर तो आप बहुत ही मतलब भाग्यशाली हैं कि आपका शनि भी अभी मार्गी हो गए, आपके जो राहु केतु हैं वो उच्च के बैठे हुए हैं बिल्कुल आपके राशि में, और सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में केतु बैठे हुए हैं। तो हर तरीके से फेवरेबल है। बस करना क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी को आप रियलाइज़ करिए। जो 30 वर्ष वाले हैं, जो करियर वाले में हैं,
उनका भाग्य खुल रहा है, तो उनको जो जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आंख बंद करके और ये कान बंद करके बैठने से काम नहीं चलेगा। आपको चारों तरफ से बिल्कुल अलर्ट रहना है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, और उसको ग्रैब करना है। जो जो लेटर इन दी लाइफ हैं, जो बिल्कुल मतलब अब ओल्ड एज में आ रहे हैं, तो उनके लिए स्टेबिलिटी, अपनी कंसोलिडेशन करना है। आपको हर चीज़ को कंसोलिडेट करना है, फालतू चीज़ों में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। तो ये सब चीज़ ध्यान देने की बात है, और इसका रिजल्ट अगर आप यह ध्यान देंगे तो इससे अच्छा समय तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वृषभ राशि में कारक हैं आपके शनि भी, राहु भी कारक हैं, वो तो उच्च के हैं। तो कहीं से भी आपको दुविधा वाली बात ही नहीं है। बस ये है कि आप इसमें बिल्कुल जोर लगा करके अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करें, और भाग्य आपके साथ है। मैं इसको ये कहूँगा कि लक इज़ नॉकिंग योर डोर। थैंक यू फ्रेंड्स।